Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तो जैसे हमेशा पहाड़ों की दिनचर्या होती है, वैसे ही आज की दिनचर्या भी शुरू हो गई है। और दिनचर्या का एक हिस्सा है बैलों को चराना, बैलों को घास खिलाने के लिए दूर जंगल या फिर दूर दब्बड़ में चराने के लिए ले जाना, ताकि वो घास खा सकें और मैं आपके लिए मस्त नेचर वाला व्लॉग बना सकूँ। आज का ये जो व्लॉग है वो शाम को शूट हो रहा है, क्योंकि सुबह को इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश लगी हुई थी कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। 9 बजे तक बारिश थी। उसके बाद अपना छोटा मोटा घर का काम, खाना खाया, फिर आराम किया और अब जाके दिन शुरू हो रहा है, यानी कि व्लॉग में अब दिन शुरू हो रहा है। और मैं, निकिता और हमारे 2 बैल आ गए हैं। बैल तो चरने के लिए आए हैं, पर मैं इनके साथ आ रखा हूँ। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। सुबह को तो बहुत भयंकर बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि जो गधेरे हैं वो भी उफान पर आ गए थे। और अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है कि हम दोनों को छाया पर बैठना पड़ रहा है, और हमारा बैल भी छाया पर ही घास खा रहा है। अब इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो मैं अंजीर यानी कि तिमला आपको दिखाते रहता हूँ, कि वो सच में अंजीर है या फिर वो तिमलाई है या फिर वो कुछ और ही फल है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये अंजीर नहीं है, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि ये अंजीर ही है और सामने पर उसका पेड़ है। तो जब मैं वहाँ पर जाऊँगा अभी मैं आपको दिखाऊँगा उस चीज़ को। तब तक निकता मुझे जूस पिलाएगी। ढक्कन खोल। है जूस खाती रहे। निकता की इस हरकत की वजह से टी शर्ट पे जूस गिर गया और अब इस पे मक्खियां चिपकेंगी। ये की वजह से, इसकी वजह से हुआ, पीछे से ये आया। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के चंदनगर मोहनखाल मार्केट के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। और इस खूबसूरत से गांव के रास्तों पर मैं अपने बहनों के साथ आ रखा हूं और आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं। इस वाले बादल का शेप देखो कैसा है, एक रिंग होगी जैसे, और ये भी कुछ समुद्री घोड़े जैसा दिख रहा है। बहुत मस्त मस्त डिज़ाइन देखने को मिलते हैं बादलों पे, जैसा कि ये भी है। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपको क्या फिर आपको पीलिया हो गया या आप बीमार हैं, क्योंकि आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा येलो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पीला दिख रहा है। तो वो इस चीज़ की वजह से दिख रहा है। अभी आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने गोप्रो के जो कलर होते हैं उनको ऑफ़ किया हुआ है। अभी मेरा कैमरा नेचुरल कलर पर है। अगर मैं इसको गोप्रो के कलर पर शिफ्ट करता हूँ तब आप देखिए, अब देखिए आपको मेरा फेस पूरा पीला पीला दिख रहा होगा और आपको सच में लग रहा होगा कि मुझे पीला हो गया, पर ऐसा नहीं है। वो धूप की वजह से हो जाता है, और जैसे ही शाम होती है वैसे ही धूप का कलर तो ऑटोमेटिकली ही पीला हो जाता है। तो फिर ये और ज़्यादा पीला उस चीज़ को कर देता है। तब आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे पीलिया हो रखा है, पर ऐसा नहीं है। मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, और वैक्सीन लगने के बाद जो बुखार आया था वो भी एकदम अब ठीक हो गया है। और तभी तो मैं आपके साथ व्लॉग बना रहा हूँ। निकिता को मैंने भेजा है पानी के लिए, क्योंकि जूस से तो काम नहीं चलेगा और धूप काफ़ी तेज़ है। आ भी गई वो बैकग्राउंड में, चल दिया। एक कमेंट ये भी आता है कि खड़े रह के पानी नहीं पीना चाहिए, तो सच में नहीं पीना चाहिए। ढोल बज रहे हैं सामने, और बाड़ों में जो मंदिर है वहाँ पर पूजा चल रही है, तो वहाँ के ढोल यहाँ भी सुनाई दे रहे हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मैंने जूता पहना हुआ और यहाँ पर जोंक लगी हुई है। ये रहा जोंक, और मुझे खुजली हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, तब जाके पता चला कि है यहाँ तो जोंक लगा हुआ। तो ये रहा जोंक, और इसने काफ़ी खून पी दिया है मेरा। अब इसकी नसों में भी मेरा खून दौड़ रहा है। ये देखो, इसको इधर फेंक देंगे। यही होता है जब बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद जोंक ऐसे लप लप आने लगते हैं और हमारी तरफ बढ़ने लगता है कि आज मैं तुम्हारा टेस्टी टेस्टी खून पीऊँगा। कहाँ तक बच के जाओगे। तो अब घास पे बैठना ठीक नहीं रहेगा, वरना फिर कोई खून पी देगा। पेड़ पर चढ़ने का टैलेंट तो उत्तराखंड के गाँव के बच्चों में तो कूट कूट के भरा हुआ है। सीधे कहाँ पहुँच गई, ऊपर। और कितना बड़ा पेड़ है, और यहाँ पे कोई शाखा भी नहीं है। चप्पल छोड़ दिया नीचे। अच्छा, निकिता पैसे निकालने गई है पेड़ पे, तभी मैं बोलूँ कि ये पेड़ पर क्यों गई। निकिता के पास पैसे कम पड़ गए होंगे ना। अच्छा, निकिता कल पोखरी गई थी तो वहाँ खर्च हो गए होंगे नहीं? हाँ। खाली 500 रुपया। खाली 500 रुपये? आए घर। अच्छा, खाली 500 रुपये आए घर और बाकी खर्च हो गए थे। ये जो पेड़ है जिसको मैं अंजीर का पेड़ बोल रहा था, और आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारे फल लगे हैं।
काफ़ी कमेंट आते हैं कि अंजीर नहीं है, ये तिमला है और अंजीर दूसरा होता है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे फिग, कॉमन फिग, तो आपको इसी की फ़ोटो मिलेगी। आप अंजीर सर्च करेंगे तो आपको इसी की फ़ोटो मिलेगी। आप तिमला सर्च करेंगे तो आपको यही फल देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और कहीं पर ये बहुत अच्छा पक जाता है और बहुत अच्छा टेस्टी होता है, और कहीं पर ऐसे ही पड़ा रहता है। इसको उत्तराखंड में तिमला या तिमल बोलते हैं, और ये पकता है तो बहुत टेस्टी होता है खाने में। और इसके अंदर ऐसा कुछ रहता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए रेड रेड और छोटे छोटे दाने, और हल्की सी जेली सी रहती है। जब ये पक जाता है तो बहुत टेस्टी होता है, और बहुत सारी चींटियाँ इसको खाने के लिए आती हैं। तो आप फिर से बताइए कि इसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया कि क्या क्या आपको नेट पे इसके बारे में मिलेगा। और ये बड़ा सा पेड़ है, और इस पर मैं जा रखा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। और एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से पेड़ को पकड़ा हुआ मैंने, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। सामने सूर्य भगवान भी, और पीछे आसमान भी, और ये है फिग। अगर आपको देखना है कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है और कितनी टेस्टी होती है, और क्या क्या इसकी सब्ज़ी में लगता है, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसकी सब्ज़ी बनाने में लगती हैं, तो चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है तिमले की सब्ज़ी नाम से, तो आप जाके देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और हमारे बैल देखो, हाय 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 हाय, चलो चल चलो चल, ये उजियाड़ खाने के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ा सा इधर उधर क्या जाओ, सीधा आ जाते हैं खेत में हमला करने के लिए। तभी मैं यहाँ पे आया था, और पीछे मैंने निकता को रखा था कि कहीं उधर से भाग न जाएं और इधर हम उनको आगे ले चलें। इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत काम आते हैं। जब भी कोई दैवीय कार्यक्रम होता है, या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे शादी और कोई भी अन्य प्रोग्राम जहाँ पे खाना बनता है, तो इसमें आप खाना भी खा सकते हैं। और जब खाना बनता है तो इससे आप खाना भी ढका सकते हैं, जैसे कि चावल के बारी के ऊपर ये रख देते हैं। और इस पर आप समौण भी बेच सकते हैं। समौण मतलब किसी को कुछ अरसा रुटना देना होगा ना गिफ्ट में, तो आप इस पर बांध के ऐसा बढ़िया सा पैक करके और भीमल के रेसों से बांध के दे सकते हैं। पहले के टाइम में देते थे अरसा रुटना या कुछ और चीज़ें रिलेटिव में अगर किसी को देनी होंगी तो, पर अब ये रीति रिवाज धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और उस भीमल की रस्सी को शोलो बोलते हैं, उससे बांध के देते थे। निकता सामने से तिमले से हमला कर रही है, और जैसे मैंने उस दिन बोला था कि बम बना करके फेंक रही है, और मैं यहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अरे यार लगना ते बस है चाय नहीं, मैं लावा पर देखो कुछ नहीं दिया बस है। कैमरा पहले खींचे। निकता ने गोलू की आंख फोड़ दी थी। यहाँ मुंडी वाला के पीछे मैं ऐच खींच मतलब मुझे ऊपर खींच। ओह मैं हो जाऊं। अब निकता सोच रही इस पेड़ पर जाने की। चल जाली अजिंती मिले चारे वहाँ बड़ल गोद करी पैसा को चिंते एक कुर्सी जैसी रहती थी किसी पेड़ पर, तो उस पर बैठना था और बोलना था, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ये पूरा मेरा साम्राज्य है, ये पूरा मेरा राज्य है। तो बताओ किस किस ने ऐसा किया है, जो उत्तराखंड से है या फिर बाहर से है, पर उन्होंने ऐसा किया है बचपन में। आपने देखा होगा कि मैं निकता की जो भी एक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अपना बचपन रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है, और मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ और मेरी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और जैसे कि अभी ये यहाँ पर मिट्टी खोद रही है और बोल रही है कि पानी दे, मैं आटा गूंथती हूँ।
बचपन में सब ने किया ऐसा, मिट्टी में पानी डाला या फिर कोई डिश बनाई, चलो आज ऐसा बनाते हैं, और मिट्टी को ऐसा ऐसा किया और लो जी बन गई ऐसी डिश। तो मनो पकौड़े खाएंगे। बहुत पहले की वीडियो है जिसमें मैं बोल रहा था पकौड़े खाओगे पकौड़े। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। अब इस पहाड़ी के छोर पर जाता हूँ और यहाँ से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये सनसेट। बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल यार, मज़ा आ गया देख के। यहाँ नीचे पीली वाली धूप और चारों तरफ इधर की साइड यहाँ से सनराइज़ होता है और यहाँ पर सनसेट होता है। अब देखिए इतने खूबसूरत होते हैं पहाड़। आपको मेरा फेस पीला पीला दिख रहा होगा, वो सनलाइट का इफ़ेक्ट है, पर सुंदर। मुझे इतना सुंदर लगता है तो बाहर के लोगों को कितना सुंदर लगता होगा जिन्होंने ये चीज़ कभी नहीं देखी। तो इसी बात पर वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अंजीरी बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, और बहुत प्यारा सा सनसेट। आई होप आपको ये पूरा पसंद आया होगा और मुझे लगता है कि इस ब्लॉग को इतना ही रखना चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो हाय।